प्रणाम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। हम लगातार यू न्यू भारत यूट्यूब चैनल पर कुछ अपना चर्चा का विषय बनाए हुए हैं, जिसमें बहुत सारे चालीसे हैं, बहुत सारे रोग हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे गीत हैं। हो सकता है इनमें आपको कुछ गीत पसंद आ रहे हों, हो सकता है आपको हमारी बातें अच्छी लग रही हों, लेकिन एक आज ऐसे विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं जो बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। डिप्रेशन, उसको बोलते हैं विषाद। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। जो साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं, मानसिक रोग हैं, उनमें बहुत से डॉक्टर कहते हैं कि आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो जाती हैं जिसकी वो आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे अचानक किसी डियर की नियर की डेथ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी को धन की हानि हो जाए, कोई किसी को रोग हो जाए, इसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। सबसे पहला उदाहरण तब हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की रचना रची और तमाम घटनाएं घटित हुई। इसके बाद फाइनली जब ये हुआ कि जब कौरवों ने, दुर्योधन ने और तमाम राक्षसों ने अपने सगे भाइयों को बहुत तंग किया, लाक्षागृह में जलाने की कोशिश करी, उनको दूध कीड़ा में हराया छल कपट करके। इसके बाद भी जब युद्ध का समय आया तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप युद्ध करो। सामने आपके वो लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया, आपको लाक्षागृह में जलाया, आपका सारा राजपाट छीन लिया। तब भी अर्जुन ने कहा कि मैं कुछ तय नहीं कर पा रहा हूँ कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, क्योंकि ये जो रास्ता आप दिखा रहे हैं मुझे, मेरे सामने जो मेरे गुरुजन, मेरे भाई, मेरे भ्राता सब खड़े हैं, क्या उनको मार के ऐसा राज्य में भोगना नहीं चाहता। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये तो बहुत ही सारी चीज़ें भूल गए। इतना अत्याचार आप पे हुआ, आपको जो है जंगल में भेज दिया गया, आपके साथ कितना अत्याचार किया गया, इसके बाद भी आप ये युद्ध नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि सामने हमारे सब नियर डियर रिश्तेदार भाई बंधु हैं। इसको बोलते हैं विषाद। विषाद जब हो जाता है व्यक्ति को, हमारे जीवन में आए दिन हम परीक्षा में फेल हो गए, हम लव अफेयर में फेल हो गए, हमारी माताजी समय से पूर्व डेथ हो गई, हमारी शादी नहीं हो रही है, हमारा घर नहीं बन पा रहा है, हमारा कारोबार नहीं हो रहा है, तो कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा तो अर्जुन ने मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, ऐसा युद्ध करके मैं राजपाट नहीं भोगना चाहता जिससे मेरे गुरुजन, मेरे भाई, मेरे बंधु का मुझे हत्या करना पड़ेगी। तो कृष्ण ने सोचा अब ये व्यक्ति विषाद में चला गया है। तो डिप्रेशन में जब व्यक्ति जाता है तो उसकी बुद्धि मंद हो जाती है और वो कई प्रकार से नॉर्मल जीवन में उसका व्यवहार भी बदल जाता है। या तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है या बहुत ज़्यादा डल हो जाता है और उसको कुछ सोचने शक्ति खत्म हो जाती है। तो भगवान कृष्ण ने उसको समझाया। ये हमारे जीवन में यही होता है, जब हमारा रहन सहन, खान पान, वातावरण, पढ़ाई लिखाई हमारी जब डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारा एक ही कारण होता है विषाद में जाने का। तो उन विषाद योग से हटने का भगवान कृष्ण ने उससे पूछा अर्जुन से कि तुम्हारा खान पान, रहन सहन कैसा है। तो उन्होंने कहा जी मेरा सब कुछ बिगड़ा हुआ है, न तो मैं सही से सोता हूँ, न मेरे को सही से नींद आती है और न मैं सही जाग पाता हूँ। तो इसका उपाय आप बताएं क्या करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब उपदेश दिया कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने कहा कि आहार विहार निद्रा, इससे ये डिस्टर्ब होता है। तो ये कैसे ठीक होगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखा। जो व्यक्ति अपने आहार में, खान में, पान में, रहन में, सोने में, चिंतन में, स्वप्न में एक संतुलन ले आता है, उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। योग क्षेमम वहाम्य। अर्जुन ने कहा आपकी बात अच्छी लग रही है, मुझे कुछ आगे बोलिए। तो कृष्ण ने कहा इससे क्या होगा, ये एक की युक्ति है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते।
जब आपका आहार विहार सब होगा तो इस योग की युक्ति से आप चलेंगे, इससे आपकी आत्मा में जो कन्फ्यूजन है वो शुद्ध होने लगेगी। योग तो शुद्ध आत्मा, जब शुद्ध आत्मा हो जाएगी तो आत्मा को जीत लेते हैं। विजित आत्मा योग युक्त तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तब जब मैं ये रूप आपको दिखाऊंगा विराट, कि मैं सब में हूँ, ये कुछ है नहीं, सब घटित हो रहा है, ये सब निश्चित है, इसलिए इस मोह को त्याग करके, तो अर्जुन ने कहा मेरी बुद्धि में अब विवेक आ गया है, जो मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही थी। योग युक्त तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिया, अब मैं इंद्रियों के ऊपर मेरा कब्जा हो गया है। जब इंद्रियां आपकी बस में होती हैं तो आप सही निर्णय लेते हैं। कुर्वन्नपि न लिप्यते, तब ये लगेगा कि मैं किसी से बंधा तो रहूँगा लेकिन किसी प्रकार से मैं लिप्त नहीं रहूँगा और मैं जुड़ा रह सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण की बात सुन के अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तो हमारे जीवन में जब भी ऐसे क्षण आते हैं कि हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो हमें अपने विवेक को, विजडम को जगाना चाहिए। और लस्ट, जीवन में नीड, ग्रीड और लस्ट, ये 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। हमें जीवन में अपनी आवश्यकताएं पूरी करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। नीड है, हमारी आवश्यकता है। लालच होने से हम थोड़ा काम करते हैं कि भाई हम कमाई कर लेंगे, हमेशा करने से हमको इतना प्रॉफिट होगा, हम ये करने से हमको इतना इसका फल मिलेगा। यहाँ तक जीवन बढ़िया चलता है। जब व्यक्ति लस्ट में, जैसे दुर्योधन लस्ट में चला गया है, जितने भी हिरण्यकश्यप लस्ट में चला गया, पावर में चला गया, तो वो कंस चला गया, तो उस समय फिर व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है और वो निर्णय नहीं पाता है। जिस प्रकार से आपने नाम सुना वाल्मीकि का, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। वाल्मीकि इससे पहले एक रत्नाकर थे, जो अपने भरण पोषण के लिए लूटपाट करके और डेली ले जाते थे। तो उनको जब एक साधु ने पूछा कि भाई ये तुम जो कमा रहे हो, इस कमाई का भोग तो सब कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछना आज जाके कि जब इसकी सज़ा मिलेगी तो सब भोगेंगे, तो सबने मना कर दिया। तो उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ज्ञान का जो तंतु हो कब किस टर्न पे हो जाएगा, तो मेरी बात को ध्यान से आपने सुना। ये बहुत आवश्यक है कि आप डिप्रेशन से हमेशा दूर रहें, अपने विवेक से काम करें, अपनी लाइफ को एक्टिव रखें, लोगों से बातचीत करें, लोगों मिलें, हंसें, कूदने जाएं। ये बहुत बढ़िया काम होता है डिप्रेशन को भगाने के लिए। अपने कोई भी आपकी समस्या है उसकी चर्चा करिए। तो आपने मेरी बात को सुना और इसमें कोई आपको समस्या हो डिप्रेशन की, तो दवाइयाँ खाने की जगह अपनी काउंसलिंग करिए, विवेक जगाइए, अच्छे लोगों में उठिए बैठिए। यहाँ सत्संग होती है, सत्य सुधरे सत्संगत पाई। संगत वो चीज़ है जिससे ज्ञान की वृद्धि होती है, और साधु के संग जाने से, ज्ञानी के संग जाने से आपका ज्ञान बढ़ता है। जिस प्रकार से संगति से गुण और दोष होते हैं, उस प्रकार से आप जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को प्रेम से सुना। इस पर कुछ अच्छा लगे तो आचरण करिए, और कोई ज़रूरत पड़े तो प्रोफेसर डॉक्टर DS अग्रवाल श्री श्री योगी जी से मिलिए, फ़ोन करिए 9811114180, 8826612626 या 7290901889 में आइए और संगत करिए। इस मंदिर में आइए, दर्शन करिए। इस सिद्ध स्थान होता जा रहा है। यहाँ आने से ही आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगे। 2228 ऑटम लाइन नियर GTB नगर, मेट्रो गेट 2 के पास है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारी बात को ध्यान से सुना, बहुत धन्यवाद। आपको प्रणाम, और आपके अंदर बैठे परमात्मा को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।